Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की फिल्म द पेंटेड वेल के बारे में, जो सोमरसेट मॉहम की लिखी गई नॉवेल पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है 1925 के चाइना में, जहां एक गांव में दो ब्रिटिश लोग आए हुए हैं। कुछ सालों पहले वो दोनों लंदन में मिले थे। उन दोनों में से एक औरत वहां आने से परेशान है और इस बीच हमें पता चलता है कि वो यहाँ क्यों आई है। और उनमें से एक है वॉल्टर, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, जिसे किसी पार्टी में किटी नाम की एक औरत दिखती है और वॉल्टर किटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। अगली सुबह किटी को पता चला था कि वॉल्टर को उसके पिता ने पार्टी में बुलाया था और किटी का परिवार चाहता था कि वो वॉल्टर से शादी करे, पर किटी शादी के लिए तैयार नहीं थी। और तब उसकी माँ ने कहा कि और ज्यादा दिनों तक उसके पिता उसका बोझ नहीं उठा सकते, जो सुनकर किटी वहां से जाने लगी। और तब उसे वॉल्टर मिला था, जिसके बाद वो दोनों वॉक पर गए थे और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हुए वॉल्टर ने मौका मिलते ही उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। और किटी के ना कहने की कोशिशों के बाद भी वॉल्टर ने उससे कहा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। किटी के फैसले को सुनने से पहले ही ये बात उसके घर तक पहुंच गई थी और सिर्फ अपनी माँ से दूर जाने के इरादे से किटी वॉल्टर से शादी करने के लिए मान गई थी। वॉल्टर उसे अपने साथ शंघाई ले गया था, जहां बीमारियों के टेस्ट करने के लिए उसका ट्रांसफर हुआ था। वॉल्टर चाहे किटी से कितना ही प्यार करता हो, पर वो दोनों एक दूसरे से हमेशा से अलग थे। पर फिर भी वो दोनों अपनी शादी को निभाने के लिए तैयार थे। किटी खुश नहीं थी क्योंकि वॉल्टर अपने काम में बिजी रहता था और उससे ज्यादा बातें भी नहीं करता था, जबकि किटी की लोगों के बीच सोशलाइज करने की आदत थी। किटी की खुशी के लिए वॉल्टर उसे एक पार्टी में ले गया था, जहां उन्हें चार्ल्स और उसकी पत्नी मिली थी। चार्ल्स किटी जैसा ही था, इसीलिए किटी और उसके बीच जल्द ही दोस्ती हो गई थी और चार्ल्स उसे समझने लगा था। इतना ही नहीं, चार्ल्स और किटी के बीच एक अफेयर शुरू हो गया था और किटी को डर लगने लगा था कि वॉल्टर को उस अफेयर के बारे में पता चल गया है। तब चार्ल्स ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। पर कुछ ही देर बाद किटी का शक यकीन में बदल गया था जब उसे बताया गया कि वॉल्टर उसके कमरे के बाहर आया था। प्रेजेंट में वॉल्टर के साथ चाइना आने पर किटी को तकलीफ हो रही थी और वो उस जगह ज्यादा देर तक नहीं रह पाती। वॉल्टर और उसका रिश्ता अब ठीक नहीं है और वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉल्टर ने कुछ दिनों पहले किटी को बताया था कि चाइना के एक गांव में कॉलेरा फैल चुका है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। इसलिए वॉल्टर ने वहां जाने का फैसला किया है, ये जानते हुए भी कि वहां जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जब किटी ने कहा कि वो उसके साथ ऐसी जगह पर नहीं जाएगी जहां उसके लिए खतरा हो, तो वॉल्टर ने उसे तलाक देने की धमकी दी और कहा कि वो जानता है उसका और चार्ल्स का अफेयर है। किटी तलाक के लिए तैयार थी, पर चाहती थी कि वॉल्टर उसके अफेयर की बात बाहर ना लाए और इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। वॉल्टर जानता था कि किटी ने सिर्फ अपनी माँ से दूर रहने के लिए उससे शादी की थी और अंत में उसने कहा कि अगर चार्ल्स किटी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दे तो वो किटी के अफेयर को बाहर लाए बिना उसे तलाक दे देगा। पर जब किटी चार्ल्स के पास गई और उसे ये सारी बातें बताई, तो चार्ल्स अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करने लगा और किटी को एक कमरे में ले गया। और जब वॉल्टर की शर्त उसने चार्ल्स को बताई, तो चार्ल्स ने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। ये जानकर कि वॉल्टर सिर्फ किटी को चार्ल्स का असली चेहरा दिखाना चाहता था, वो वापस उसके पास चली गई और चाइना जाने के लिए मान गई। पर चाइना आने पर उसकी तकलीफें और बढ़ने लगी और बहुत तकलीफों के बाद वो उस गांव से कुछ दूर अपने घर तक पहुंचे और किटी को पता चला कि उसी घर में कुछ लोगों की मौत हुई थी। वॉल्टर ने वो सफर और उस घर में रहने का फैसला सिर्फ किटी को तकलीफ देने के लिए किया था, जबकि वो लोग आसानी से नदी के रास्ते वहां आ सकते थे। उनके पड़ोस में वॉडिंगटन नाम का एक आदमी रहता है, जो उन्हें समझाता है कि कॉलेरा के अलावा यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे उन्हें खतरा हो सकता है। वो लोग देशभक्त हैं जो विदेशियों को यहाँ रहने नहीं देते और किटी को जल्द ही ये समझ आ जाता है कि वॉल्टर उसे यहाँ मरने के लिए लाया है। अगले दिन एक पुलिस वाले को किटी की हिफाजत के लिए छोड़ा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग विदेशियों को मारने की धमकी देने लगे हैं और किटी अपना ज्यादा वक्त अकेले गुजारने लगती है। वॉल्टर वही दूसरी ओर उस गांव को समझने की कोशिश करने लगा, पर उसके लिए मरीजों की हालत देखना मुश्किल साबित हो रहा था।
वॉडिंगटन को ढूंढते ही किटी उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां उसे वॉडिंगटन के साथ रह रही चाइनीज औरत दिखती है और वो वॉडिंगटन को एक चिट्ठी देती है जो उसने चार्ल्स के लिए लिखी थी। पर जब वॉडिंगटन कहता है कि वो चार्ल्स को जानता है और जानता है कि उसकी दूसरे औरतों के साथ अफेयर चलते रहते हैं, तो किटी अपनी चिट्ठी वापस ले आती है और उस चिट्ठी को फेंक देती है। अकेलेपन से परेशान होकर किटी वहां से दूर जाने लगी और एक लाश को देख वो उसे छूने की कोशिश करने लगी, पर सही वक्त पर वॉडिंगटन उसे घर ले आया और किटी को उसने कॉलेरा से बचा लिया। वॉडिंगटन समझ गया कि किटी और वॉल्टर की शादी में तकलीफें हैं। वॉल्टर को भी अब थकान महसूस होने लगी थी और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसके साथ काम कर रहे डॉक्टर ने उसके लिए शराब बनाई और रात को शराब के नशे में वो किटी को बताता है कि वॉडिंगटन ने वहां के अनाथ आश्रम में किटी के लिए काम ढूंढा है। अगले दिन वॉडिंगटन किटी को आश्रम ले जाता है, जहां काम कर रही फ्रेंच नन किटी को म्यूजिक रूम में ले जाती है और वहां किटी को पता चलता है कि वॉल्टर को बच्चे बहुत पसंद है और वो बच्चों के साथ रहने के लिए हमेशा वक्त निकालता है। ये सुनने के बाद किटी वॉल्टर की तरफ एक अलग नजरिए से देखने लगती है और उसे धीरे धीरे समझने लगती है, पर वॉल्टर अब भी किटी से बुरा बर्ताव करता है। किटी उससे पूछती है कि वो अब भी उससे नफरत क्यों करता है, जिस पर वॉल्टर कहता है कि वो किटी से नहीं अपने आप से नफरत करता है क्योंकि वो कभी उससे प्यार करता था। उस जगह के हालात बिगड़ते जा रहे थे और कई लोगों की मौत हो गई थी। आश्रम में भी एक नन की मौत हो गई थी और किटी ने उनकी जगह काम करने की बात की। वो बस काम करना चाहती थी, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, और किटी को बच्चों को संभालने का काम दिया गया। वॉल्टर गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें लाशों को नदी से दूर दफनाना होगा, पर वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। परेशान होकर और थक कर उसने हार मान ली थी, पर फिर किटी से बात करते हुए उसे एक रास्ता मिला। पहले तो वॉल्टर की बात नहीं सुनी गई, पर उसकी मदद उसी आदमी ने की जिसे पहले उसका यहाँ होना पसंद नहीं था। और एक दिन किटी को बच्चों के साथ देखकर वॉल्टर भी उसे अलग नजरिए से देखने लगा और समझ गया कि किटी असल में मतलबी नहीं है। और उस दिन के बाद उसे वो वक्त याद आ गया जब उसे पहली बार किटी से प्यार हुआ था, जिसके बाद महामारी के बीच उनके प्यार की एक नई शुरुआत होने लगी और उनकी शादी पहले से बेहतर होने लगी। अगले दिन वॉल्टर को खबर मिली कि कुछ लोग चर्च के पास विदेशियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ठीक उसी वक्त किटी वहां से बाहर निकली थी। किटी पर कुछ लोगों ने हमला किया था, पर सही वक्त पर वॉल्टर ने और किटी के बॉडीगार्ड ने उसे बचा लिया। और उस रात वॉल्टर और किटी अपना मन हल्का करने के लिए वॉडिंगटन के घर रहने चले गए और अपने बीच की सारी कड़वाहट को वो दोनों भूल गए। किटी का बर्ताव दूसरों की तरफ बदलने लगा और उसे अब इस जगह में रहना पसंद आने लगा। वॉल्टर, जो पहले कभी किटी के साथ वक्त नहीं बिताता था, अब उसे अलग अलग जगह दिखाने ले जाता है और अपने काम के बारे में अच्छी तरह बताता है। और एक दिन आश्रम में बेहोश होने के बाद किटी को खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर यह खबर सुनकर उसे खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उस बच्चे का पिता वॉल्टर है या चार्ल्स। प्रेगनेंसी की खबर वॉल्टर को देने के बाद और उसे खुश करने के बाद किटी ने उसे अपनी परेशानी बताई, जो सुनकर वॉल्टर ने कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा उसका है या नहीं। वॉल्टर और उसके साथ काम कर रहे लोगों की वजह से साफ पानी गांव वालों तक पहुंचने लगा और चीजें संतुलन में आने लगी। पर फिर कोलेरा से पीड़ित इलाकों से लोग वहां आने लगे और गांव वालों को बचाने की कोशिश में वॉल्टर उन लोगों को वहां से दूर रखने के लिए आगे बढ़ा। पर वो लोग गांव में आ चुके थे और फिर से गांव का माहौल खराब होने लगा था।
वॉल्टर चाहता था कि किटी वहाँ से निकल जाए ताकि वो सुरक्षित रहे, पर वो वॉल्टर को छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। पर फिर उस रात वॉडिंगटन ने उसे बताया कि वॉल्टर को कोलेरा की बीमारी लग गई है। अपनी परवाह किए बिना किटी वॉल्टर के पास चली गई और वॉल्टर ने उससे कहा कि उसकी हालत और बिगड़ने वाली है और शायद वो उसकी हालत देख नहीं पाएगी। किटी वॉल्टर को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है और उसका ख्याल रखती है, पर सलाइन की कमी होने की वजह से वॉल्टर का बच पाना मुश्किल था और अंत में किटी से माफी मांगते हुए वॉल्टर की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट गई। वॉल्टर को दफनाने के बाद प्रेग्नेंट किटी वहां और नहीं रुक सकती थी और वहां से निकलकर वो चाइना से वापस अपने घर आ गई। 5 साल बाद अपने बेटे वॉल्टर के साथ घूमते हुए किटी को चार्ल्स मिला, जिसे वॉल्टर की उम्र पता चलने पर वो ये समझ गया कि वॉल्टर उसी का बेटा है। किटी और वॉल्टर से बात करने के बाद चार्ल्स ने फिर से किटी को अपने पास बुलाने की कोशिश की, पर किटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से वॉल्टर को लेकर चली गई। अंत में जब वॉल्टर ने उससे पूछा कि वो आदमी कौन था, तो किटी ने कहा कि वो आदमी उन्हें जानता तो है पर उनके लिए जरूरी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।